हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो हम कर रहे थे वर्क एंड टाइम। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो वर्क एंड टाइम की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास है। टाइप वाइज चले हुए हैं, हर एक टाइप मैं इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज चौथी क्लास है। इसमें हम करेंगे आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं इसका। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, कार्यक्षमता पर आधारित क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप है वर्क एंड टाइम की। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए जो है काम को करता है 20 दिनों में। ए काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल वर्क पूछूँ आपसे तो आप बोलेंगे टोटल वर्क इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 20 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 30 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी आई 3 और 2। इसको हम बोलते थे ये टोटल वर्क है और ये 3 और 2 क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी। अगर मैं कार्यक्षमता आपसे पूछूँ तो इनकी जो कार्यक्षमता है एफिशिएंसी, ठीक है, कार्यक्षमता, अगर इनकी कार्यक्षमता की बात करें तो कार्यक्षमता का जो अनुपात है जैसे ए अनुपात बी, तो इनकी जो कार्यक्षमता है इसका अनुपात कितना होगा। एक दिन में कितने काम करता है 3। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 2, तो 3 अनुपात 2। ठीक है, एफिशिएंसी का अनुपात हुआ। अगर मैं इसी हिसाब से आपसे समय का अनुपात पूछूं, ठीक है, समय का अनुपात, रेशियो ऑफ टाइम, किसकी ए और बी की, तो ए जो है काम को 20 दिनों में कर रहा था और बी जो है काम को 30 दिनों में कर रहा था। ठीक है, तो 0 से 0 ख़त्म, रेशियो बनी यहाँ पे 2:3। अगर आप एफिशिएंसी की रेशियो और इस टाइम की रेशियो को ध्यान से देखोगे तो एफिशिएंसी कितनी है 3:2 और समय कितना है 2:3। तो इससे हम समझे कि अगर एफिशिएंसी, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर एफिशिएंसी का अनुपात ए अनुपात बी है, अगर एफिशिएंसी ए रेशियो बी की फॉर्म में है तो जो समय का अनुपात होगा वो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। अगर एफिशिएंसी ए अनुपात बी है तो समय क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। ये इसका कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी का अनुपात ए अनुपात बी दिए गए हैं तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, बी अनुपात ए, बी रेशो ए। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एफिशिएंसी का अनुपात, माना एफिशिएंसी ऑफ ए और बी, इसका जो अनुपात है वो दिया गया है 2:3। एफिशिएंसी दी गई है 2:3 और आपको बोला है कि ए जो है काम को 15 दिनों में करता है। ए काम को 15 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन लिए मैंने। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एफिशिएंसी दी गई है, टाइम दिया गया है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एफिशिएंसी का अनुपात जो है ए अनुपात बी है, 2:3 है और ए काम को 15 दिन में करता है। आपको बी पूछा है कि बी काम को कितने दिन में करेगा। अब मुझे पता है कि एफिशिएंसी का अनुपात कितना है 2:3, ये आई एफिशिएंसी। अब ये कंसेप्ट पढ़ा कि अगर एफिशिएंसी पता है, ठीक है, काम सेम है, अगर एफिशिएंसी पता है तो टाइम कितना हो जाएगा, समय का अनुपात कितना होगा 3:2, इसका उल्टा। अगर एफिशिएंसी 2:3 के अनुपात में है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। अब कुछ पेपरों में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है तो बताओ समय का अनुपात कितना होगा, तो समय का अनुपात इसका उल्टा, 2:3 लिखा है तो 3:2। बाकी जब रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें और अच्छे से करेंगे कि रेशियो क्या चीज़ है और ये रेशियो बनती कैसे है।
और अभी फ़िलहाल आप ऐसे देखो कि एफिशिएंसी अगर 2:3 के अनुपात में है तो उसमें कितने अनुपात में होगा, 3:2। ये ए और बी, ए की बात और बी की बात कर रहे हैं। ए ने कितने दिन लिए, 15 दिन। ए कर रहा है 15 दिनों में। अगर यहाँ पे ए का टाइम देखें तो 3 रेशो है और बी का टाइम देखें तो 2 रेशो। मतलब आपको ए की वैल्यू पता है 15, तो 3 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 15 कितने गुना है ये, 5 गुना, 3 पंजे 15, तो इस तरफ भी कितना गुना हो जाएगा ये, 5 गुना, 5 गुना 2 10 दिन। मतलब आप बोल सकते हैं कि बी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। और ए का आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि ए काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। ठीक है जी। तो एफिशिएंसी की रेशो पता है तो टाइम का रेशो उल्टा। अगर आपको 3 की वैल्यू पता है 15 है, 5 गुना है, तो इस तरफ भी कितना गुना, 5 गुना। रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई। अगर ये 5 गुना तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। अच्छा, अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी। आपके पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है, कितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है, टोटल एफिशिएंसी इनटू और कितने समय के लिए काम किया, टोटल टाइम। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है मल्टीप्लाई टोटल टाइम कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए की एफिशिएंसी है 3, ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ये मैं सिर्फ एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब मैंने बोला कि ए जो है काम को 15 दिन में ख़त्म कर देता है, 15 दिनों में ख़त्म कर देता है। ए की एफिशिएंसी 3 है और ए काम को 15 दिनों में ख़त्म कर देता है, तो टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पे, टोटल वर्क। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में कितने काम, 3 काम, तो 15 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो मैंने बोला कि टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम। टोटल एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 3, इसकी एफिशिएंसी 3 है और कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है टोटल काम को, 15 दिनों में। टोटल टाइम कितना लगा, 15, तो 3 गुना 15 कितने हो गए, 45। ठीक है, 45 काम। तो टोटल वर्क कितना आया, 45 काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करें तो अकेला एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बी से 2 गुनी गति में काम करता है। अब ये जो 2 गुनी गति बोला है, ये क्या बोला है, एफिशिएंसी। ठीक है, काम कर रहे हैं, ये टाइम नहीं दिया गया है कि ए काम को इतने दिनों में करता है, बी काम को इतने दिनों में करता है, ये नहीं बोला गया है। आपको बोला है कि ए जो है बी से 2 गुनी गति से काम करता है। ए बी से 2 गुना, इससे 2 गुना, ए जो है बी से 2 गुना, मतलब ये एक काम करेगा तो ये कितने काम करेगा, 2 काम। अगर इसको 2 मान के चलूँ तो ये 4 काम कर देगा, अगर ये 4 करेगा तो ये 8 कर देगा। मतलब 2 गुनी गति से काम करता है कि अगर ये एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है, 2 काम बी से। ये लिखा है यहाँ पे ए बी से, तो बी से 2 गुना, मतलब बी का पता होना चाहिए, उसका 2 गुना फिर ए काम करेगा। अब ये जो रेशियो लिखी है मैंने, ये रेशियो लिखी एफिशिएंसी की, कार्यक्षमता की, कि कार्यक्षमता जो है 2:1 के अनुपात में है। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये दिन नहीं है कि इनके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आपको मिल चुकी है। आगे बोला यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करें। बोल रहे हैं अगर दोनों साथ में लगे काम करने, ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा, 12 दिनों में। अगर ए और बी साथ में लगे काम करने तो काम हो जाएगा 12 दिनों में ख़त्म। अच्छा, अगर ए और बी साथ में लगे काम करने तो एक दिन में कितने काम करेंगे, एक दिन में कितने काम होंगे। अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम होंगे, ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, एक दिन में कितने काम होंगे, 3 काम। अगर एक दिन में 3 काम हुए, ठीक है, तो 12 दिन, बोल रहे हैं कि 12 दिनों में काम ख़त्म कर दिया, तो 12 दिनों में कितने काम हुए। अभी बताया कि टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ पे 12 है और टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है। पर ऐसे समझो कि एक दिन में अगर 3 काम हुए तो 12 दिनों में कितने काम होंगे, 12 गुणा 3 और 12 3 36, 12 × 3 36, तो इतने काम हो जाएंगे। समझे, ए रेशो बी, एफिशिएंसी 2:1 के अनुपात में है, मतलब ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है। ठीक है,
अगर दोनों साथ में काम करें तो काम 12 दिनों में ख़त्म होगा। अगर मैं बोलूँ कि एक ही दिन काम करें तो एक दिन में कितने काम होंगे? 2 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, 3 काम होंगे। एक दिन में 3 काम तो 12 दिनों में 12 तियाँ 36 काम। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आपके पास 36। 12 दिनों में काम खत्म हुआ तो टोटल वर्क कितना आया? 36 काम। तो ए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए के आपसे दिन पूछें कि ए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए का समय, ठीक है, ए कितना टाइम लेगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि कितना काम करवाना है और बटे में ए का एक दिन का काम, सेम वही तरीका। ए से काम कितना करवाना है, टोटल काम पता लग गया। टोटल काम कितना है यहाँ पे? 36, ये रहा टोटल काम। और ए जो है एक दिन में कितने काम करता है, ठीक है, ए का एक दिन का काम, ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 36 का आधा, 36 बटे में 2 कितना आएगा? 18 दिन। ये इसका आंसर। एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 18 दिनों में। एक काम को करेगा 18 दिनों में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसको समझ लो। राम की कार्यक्षमता श्याम से 2 गुनी है। अब इसमें एक राम है और दूसरा कौन है? श्याम। श्याम, ठीक है। बोल रहे हैं कि राम की कार्यक्षमता मतलब एफिशिएंसी, ठीक है, श्याम से 2 गुनी है। राम जो है श्याम से 2 गुना काम करता है। अगर ये एक काम करेगा तो ये कितने काम करेगा? 2 काम। राम की कार्यक्षमता श्याम से 2 गुनी। राम श्याम से 2 गुना काम करता है। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर, ये एफिशिएंसी है, एक दिन का काम है मतलब, ठीक है। अगर दोनों साथ में लगे काम करने, राम और श्याम, राम और श्याम अगर दोनों साथ में लगे काम करने तो एक दिन में कितना काम होगा? अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये एक दिन में काम होगा, 2 काम ये करेगा और एक काम श्याम कर देगा। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3 काम। एक दिन में 3 काम। और बोल रहे हैं कि काम को 14 दिनों में समाप्त कर देते हैं दोनों मिलकर। 14 दिन लगाए दोनों ने, ठीक है। तो 14 दिन में कितने काम किए? अगर एक दिन में 3 काम तो 14 दिन में कितने काम? तो 3 गुणा 14, 14 तियाँ 42, ठीक है, 42 काम। मतलब जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है आपके पास? 42। टोटल वर्क बना आपके पास 42, ठीक है जी। एक दिन में 3 काम, क्योंकि ये 2 काम करता है, ये एक काम करता है, तो एक दिन में कितने काम हुए? 3 काम। आपसे पूछा है 14 डेज़ में ख़त्म कर दिया। और मैंने पीछे एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? 3 है। और टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे? 14 डेज़। तो 14 × 3 कितना हो जाएगा? 42। अब टोटल वर्क आपके पास है। वर्क एंड टाइम में सिर्फ मैंने पहली क्लास में बोल रहा हूँ कि वर्क एंड टाइम में सिर्फ टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। आपके पास टोटल वर्क भी आ गया, आपके पास एफिशिएंसी भी आ गई। तो इसमें पूछा है कि तो राम अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? अब राम जी काम करेंगे तो राम काम को कितने दिनों में करेगा? कितने काम है टोटल? 42 काम है, ठीक है। अब जब भी आप किसी का समय निकालते हैं तो जितना काम करवाना होता है, पूरे काम करवाना है, तो पूरा 42 काम है। ये भी मैं शुरू से बता रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें, फिर पता चलेगा कि समय कैसे निकालते हैं अगर कुछ दिक्कत आ रही है। तो राम से कितने करवाने हैं? 42 काम है। और राम एक दिन में कितने काम करता है भाई? 2 काम, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे और कितनी बार जाएगा? 21। तो राम काम को कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। राम अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? 21 डेज। ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कुशल है। दोबारा से कुशलता की बात आई तो दोबारा से एफिशिएंसी की रेशो। ए की तुलना में बी 3 गुना, ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कुशल है। बी जो है 3 गुना ज़्यादा कुशल है ए से। तो अगर ये एक काम करेगा तो ये कितने काम करेगा? 3 काम, ठीक है जी। बी जो है 3 गुना ज़्यादा कुशल है, तो अगर ये एक काम करेगा ये 3 काम कर देगा। वह किसी काम को ए की तुलना में 60 दिन कम लेता है। अब आया टाइम, ठीक है, 60 दिन कम। अब हमारे पास तो एफिशिएंसी की रेशो है। अब बात क्वेश्चन में समय की कर दी।
अगर क्वेश्चन में समय की बात हो गई तो कोई बात नहीं, समय का अनुपात कितना, समय का अनुपात आएगा, अभी बताया कि इसका उल्टा 3:1। ठीक है, अगर ये 1:3 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। मतलब अगर ए 3 टाइम ले रहा है, 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो बी कितना यूनिट टाइम लेगा, 1, क्योंकि बी की एफिशिएंसी भाई ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दिन भी कम लेगा, एफिशिएंसी कम, दिन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। 60 दिन कम लेता है भाई, कितने का डिफरेंस है, 60 दिन। वह किसी काम को की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यहाँ पे देखें तो ये 3 दिन ले रहा है और बी कितने दिन ले रहा है, 1 दिन। तो कितने, अगर यहाँ पे मैं दिन नहीं बोल दूँ इसको, चलो दिन नहीं बोल लेते हैं, 3 दिन और 1 दिन, तो रेशो के अकॉर्डिंग कितने दिन कम लिए बी ने, इसने 3 दिन लगाए, इसने 1 दिन लगाए। ठीक है, इसने 3 दिन लगाए और इसने कितने दिन लगाया, बी ने 1 दिन। तो बी ने कितने दिन कम लिए, आप बोलोगे 2 यूनिट कम लिए। कितना कम लिया, 2 यूनिट या 2 रेशो, 2 यूनिट का डिफरेंस है रेशो में। ठीक है, 3 रेशो माइनस 1 रेशो, आप रेशो में बोल रहे हैं 2 यूनिट का डिफरेंस है और क्वेश्चन बोल रहा है ना जी 60 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 अगर 60 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 यूनिट 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 और ये 0। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आई, 30। अगर 1 30 के बराबर है तो ये 3। अब जैसे रेशो में क्या होता है कि आपने 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 30। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो यहाँ पे तो 3 यूनिट थी, तो ये मल्टीप्लाई इसको 30 कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, जो भी 1 की वैल्यू आएगी उसको रेशो में मल्टीप्लाई। तो इससे पता लगा कि 30 थी 90 और 30 से कम 30। ठीक है, ए जो है, अब ये जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट वैल्यू है कि 90 दिन ले रहा है, ये कितने दिन ले रहा है, ये 30 दिन ले रहा है। अब मैं बोल सकता हूँ कि ए जो है 90 दिनों में काम कर सकता है और बी जो है कितने दिनों में काम ख़त्म करता है, 30 दिनों में। ठीक है, एफिशिएंसी ए रेशो बी 1:3। ठीक है, और टाइम 3:1, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम। अब 60 का डिफरेंस बताया था टाइम में, पर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो 2 की वैल्यू 60 के बराबर, 1 की वैल्यू 30 के बराबर। अगर 1 30 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 30 गुणा 3 90, इस तरफ भी 30 का मल्टीप्लाई। रेशो में अगर एक तरफ 30 का गुणा किया है तो रेशो का रूल है कि दूसरी तरफ भी 30 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 90 और 30। अब ये दिन है, ये एफिशिएंसी नहीं है, ये दिन है, ये भी क्या है, दिन। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो 90 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 90। मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, बाकी यहाँ भी देख लो कि ए की एफिशिएंसी 1 है और टाइम 90, तो 90 कम 90 काम कर रहा है। बी की एफिशिएंसी 3 है और टाइम 30 दिन ले रहा है, तो 30 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 90। अगर ये नहीं करना है एलसीएम वाला तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी 3 है, 90, तो 90 गुणा 1 करेंगे तो 90 काम यहाँ पे होंगे और 30 गुणा 3 यहाँ पे करोगे, 30 गुणा 3 यहाँ पे करोगे तब भी यहाँ पे 90 काम होंगे। तो टोटल वर्क कितना आया, 90। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, अगर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो 90 टोटल वर्क है और एफिशिएंसी, अब यहाँ पे निकालोगे एफिशिएंसी तब भी यही आएगी। ठीक है, यहाँ से देखोगे तब भी यही रहेगी। तो ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो 90 काम होंगे और 90 काम करने पड़ेंगे, और जब साथ में काम करेंगे तो एक काम ये करेगा और 3 काम बी करेगा, तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 काम हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से कट रहा है, 2 से 2 बार कटा, 2 से 45 टाइम्स कटा और 45 का आधा, ठीक है 22.5, तो 22 से ही 1/2 दिन। जब ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, 22 से ही 1/2 दिन। ठीक है, एफिशिएंसी की रेशियो पता थी, टाइम की रेशियो पता लग गई, टाइम के बीच का डिफरेंस पता था, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस था और एक्चुअल में क्वेश्चन में 60 का डिफरेंस दिया था। अगर 2 60 के बराबर है तो 1 30 के बराबर आएगा, तो 3 90 के बराबर और 1 भी 30 के बराबर, 30 का मल्टीप्लाई। ए 1 दिन में 1 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो यहाँ पे समय 90 आ चुका है, तो 90 गुणा 1 करोगे तब भी 90 आएगा, 30 गुणा 3 करोगे तब भी टोटल वर्क कितना आएगा, 90 आएगा। अब जब दोनों साथ में काम करेंगे, 90 काम करवाने हैं
और जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 1 और 3 ये कितने काम करेंगे, 4 काम। तो 90/4 22 एंड हाफ 22.5। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी मतलब ये 1 तो ये कितना 2। एफिशिएंसी कार्यक्षमता की बात हुई मतलब एफिशिएंसी की बात हुई। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है तो बी मान के चलेंगे, फिर 2 गुना ए को कर देंगे। ठीक है, बी से दोगुनी तो बी 1 काम करेगा तो ए कितने काम करेगा, 2 काम। ए बी से 10 दिन कम लेता है, यहाँ भी टाइम के बीच का डिफरेंस। अगर टाइम के बीच का डिफरेंस दिया तो टाइम की रेशो, अगर ये 2:1 है तो कितना हो जाएगा, 1:2। समय आया 1:2। मतलब ए जो है 1 यूनिट टाइम ले रहा है और बी कितना टाइम ले रहा है, 2 यूनिट का टाइम ले रहा है, मतलब 2 रेशो का टाइम ले रहा है ये। अच्छा 10 दिन कम लेता है। अब ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, ए बी से 10 दिन। अगर यहाँ पे देखें तो ए बी से कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पे यूनिट में ये 2 दिन ले रहा है तो मान लो ये 1 दिन ले रहा है तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। हम बोलेंगे कि कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है 1 और 2 में। क्वेश्चन बोल रहा है ना जी 1 का डिफरेंस नहीं है, कितने का डिफरेंस है, 10 दिन का। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 10। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 10 तो टाइम निकाल लेंगे गुणा 10, यहाँ पे कर देंगे रेशो में और गुणा ही 10 यहाँ पे कर देंगे। तो ए लेगा 10 दिन तो बी कितने दिन लेगा, 20 दिन। ठीक है, ये समय। अगर ए जो है 10 दिनों में काम ख़त्म करता है और बी जो है कितने दिनों में काम ख़त्म करता है, 20 दिनों में। ये 10 दिन लेगा, ये 10 दिन और ये 20 दिन। अच्छा ए बी से 10 दिन कम लेता है तो टाइम आ चुका है, ए काम को 10 दिनों में करता है, बी काम को 20 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर मैं टोटल वर्क आपसे पूछूं तो टोटल वर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ए जो है 1 दिन में कितने काम करता है, एफिशिएंसी 2 है, ए 1 दिन में 2 काम करता है और टाइम कितना ले रहा है ये 10। तो 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 कितने 20 काम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 ही काम। बी जो है 1 दिन में 1 काम करता है तो 20 दिनों में कितने काम करेगा, ये भी 20 ही काम करेगा। मतलब टोटल वर्क चाहे बी से कैलकुलेट कर लो चाहे ए से कैलकुलेट कर लो, आपके पास 20 ही रहेगा। अब जब दोनों साथ में लगे काम करने तो 20 टोटल वर्क है, 20 काम करेंगे और दोनों मिलकर 1 दिन में कितने काम करते हैं, दोनों मिलकर 1 दिन में ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। एफिशिएंसी से डिवाइड, कितना काम करवाना है और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब 1 दिन का काम कितना है। तो 3 से काट देंगे, 3 6 18 और बचे 2/3। 6 से ही 2/3 दिन, कितने दिन लगेंगे, 6 से ही 2/3 दिन। ठीक है जी, ए रेशो भी 2:1 एफिशिएंसी पता लग गई। टाइम का रेशो इससे उल्टा, अगर ये 2:1 है तो ये 1:2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 है और क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 है। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 आएगा। मतलब ए का टाइम 10 आया और बी का टाइम कितना आया, 20 आया। ठीक है, अब एफिशिएंसी मतलब 1 दिन का काम, ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है। अगर ये 1 दिन में 2 काम करता है तो 10 दिनों में 20 काम करेगा। अगर ये 1 दिन में 1 काम करता है तो ये 20 दिन लगाता है, तो 20 दिनों में कितने काम करेगा, 20 ही काम करेगा। मतलब चाहे ए से कैलकुलेशन कर लो चाहे बी से कैलकुलेशन कर लो, टोटल वर्क क्या होगा, 20 ही। टोटल वर्क मतलब टोटल एफिशिएंसी, टोटल टाइम, 1 काम करने को 20 दिन, 2 काम करने को 10 दिन। ठीक है, तो आंसर है 6 से 2/3 दिन। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% ज़्यादा है भाई, बी 60% ज़्यादा है तो मतलब ये 100, तो ये 60% ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो अगर 60% ज़्यादा बोला है तो 100 में 60 जोड़ दो, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। अगर ए 100 काम करता है तो बी कितने काम करेगा, 160 काम। ये भी एफिशिएंसी की रेशो 0 से 0,
इसकी रेशियो बनाओ 0 से 0, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 2 से काट देंगे 2 अठे 16, 5:8। अच्छा ए रेशियो बी पता लग गया कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में कितने काम करता है, 8 काम। ठीक है जी। ए की तुलना में बी 60% ज़्यादा है, ए की तुलना में बी जो है 60% ज़्यादा, तो ये 100 ये 160 और रेशियो आई 5:8। ए किसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर देता है। अगर टोटल वर्क की बात करें तो भाई साहब ए जो है कितने 12 दिनों में काम ख़त्म कर रहा है, ए 12 दिनों में काम ख़त्म। ए एक दिन में कितने काम करता है, 5। ए एक दिन में 5, तो 12 दिनों में कितने, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 काम। अगर ए एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है। अगर एक दिन में ए ने 5 काम किए, एक दिन में ए ने 5 काम किए, तो 12 दिनों में काम ख़त्म कर दिया, तो 12 दिनों में कितने काम हुए होंगे, 60 काम। मतलब ख़त्म कर दिया तो टोटल वर्क कितना आया, 60। उस काम को बी कितने दिनों में करेगा, आपको निकालने हैं बी के दिन। तो बी कितने दिनों में करेगा, कितने काम है बी के लिए, 60, टोटल वर्क 60 है, और डिवाइड करते हैं बी के एक दिन के काम से। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब, 8। तो बी एक दिन में 8 काम करता है, 60 काम करवाना है, एक दिन में 8 काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 4 से काट दो, 2 बार जाएगा, 4 से काट देते हैं, 15 बार जाएगा। 15 का आधा 2 से 7 बार कटेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 7 से ही 1/2, 2 दिन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, 7 से ही 1/2 दिन। अगर बी अकेला काम करेगा तो कितने काम करेगा, 7 से ही 1/, कितने दिनों में करेगा, 7 से ही 1/2 दिनों में। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है जी। ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी की कार्यक्षमता ए से 50% ज़्यादा। दोबारा से एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी ए और बी, ए रेशो बी, एफिशिएंसी का अनुपात। बी की कार्यक्षमता ए से 50% ज़्यादा, बी की कार्यक्षमता ए से, इससे ज़्यादा है भाई साहब, ए से 50% ज़्यादा है, मतलब ए से 50 ज़्यादा। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो इसके लिखते हैं 100, और 50% ज़्यादा है तो ये कितना आ जाएगा, 150। बाकी अगर ये 50% है, अगर परसेंटेज डेसिमल में आ जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसको फिर फ्रैक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो उसकी फिर फ्रैक्शन के हिसाब से कर देते हैं। ए रेशो बी, तो ये 100 काम करेगा, तो ये कितने काम कर देगा, 50% ज़्यादा, मतलब 150 काम। अच्छा, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, इसकी रेशो बना लेते हैं। अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 3 बार। रेशो का मतलब है किसी सेम नंबर से काट दो, अगर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 100 150 रखो, कोई दिक्कत नहीं है तब भी। तो ये आया 2:3, मतलब ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 3 काम। ए जो है 9 दिनों में काम ही ख़त्म कर देता है, ए ने 9 दिनों में काम ख़त्म कर दिया। ए एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिनों में कितने काम कर दिए होंगे उसने, 9 गुणा 2, कितने काम कर दिए होंगे उसने, 18 काम। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 18। ए ने काम ख़त्म किया है कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो ए तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिनों में मतलब उसने कितने काम किए होंगे, 18 काम। और बोला है कि समाप्त करता है, मतलब टोटल काम है 18। तो बी काम को कितने दिनों में करेगा, अब आपने करना बी के दिन निकालने। तो आपको बताया गया, आपको पता है कि बी के अगर दिन निकालने हैं तो काम कितने करवाने हैं भाई, 18 काम करवाने हैं। और बी का एक दिन का काम कितना है यहाँ पे, 3। इससे डिवाइड करते हैं, एक दिन के काम से डिवाइड करते हैं। तो एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 छिके 18, 3 6 18। तो कितने दिन लगेंगे भाई साहब इसके, बी के 6 दिन। बी जो है इस काम को कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में, क्योंकि बी जो है ए से ज़्यादा तेज है। अगर ए 9 दिनों में कर रहा है तो बी कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में, क्योंकि बी तेज है किससे, ए से,
इसीलिए दिन भी कम लेगा ये ए से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, बी ए से 25% अधिक कुशल, मतलब एफिशिएंसी जो जो पता चलता है वो लिखते चलेंगे। एफिशिएंसी की रेशो लग गई पता। एफिशिएंसी मतलब क्या, वन डे वर्क, एक दिन का काम। एक दिन का काम, ए रेशो बी, बी ए से 25% ज़्यादा, बी ए से ज़्यादा है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 25% ज़्यादा 125। बी ए से 25% ज़्यादा कुशल है, बी ए से 25 ज़्यादा, तो ये 100 ये 125 कट रहा है तो काट दो। 4 बार 25 चौका 100 और 25 गुणा 5 कितने हो गए, 125, 4:5। ये आई एफिशिएंसी की रेशो। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ भी, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम। ए किसी काम को 20 दिनों में ख़त्म कर देता है। इसका मतलब अब यहाँ पे टोटल वर्क भी पता लग गया हमें, टोटल वर्क भी पता लग गया। कैसे, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए एक दिन में कितने काम करता है, 4, तो 20 दिनों में कितने काम करता होगा, 80 काम। मतलब इसने 20 दिनों में काम ख़त्म कर दिया, तो ये टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आया 80। एक दिन में 4 काम, तो 20 दिनों में कितने काम करेगा, ये 80 काम करेगा। ठीक है, इतना हो गया। बी 6 दिन काम करता है, बी ने 6 दिन काम किया। अच्छा, बी ने अगर 6 दिन काम किया, बी एक दिन में कितने काम करता है, 5। बी एक दिन में कितने काम करता है भाई, 5 काम करता है। बोल रहे हैं बी ने 6 दिन काम किया। अच्छा, बी 6 दिन काम करेगा तो बी कितने काम करेगा, बी कितने काम कर देगा, 30 काम, क्योंकि 5 गुणा 6 कितने काम करेगा, ये 30 काम ये कर देगा। ठीक है, टोटल काम 80 है। बी ने 6 दिन काम किया। अगर बी ने 6 दिन काम किया तो एक दिन में 5 काम, तो 6 दिनों में कितने काम कर देगा वो, 30 काम। अच्छा, टोटल काम थे 80। अब रिमेनिंग वर्क, शेष काम, काम कितना बचा, 80 काम थे और ये कर गया 30 काम। बी आया और 30 काम कर दिए इसने 6 दिनों में, तो कितने काम बचे, अब 50 काम। अब बचे 50 काम, रिमेनिंग वर्क बचा 50 काम। अब सी आया, सी द्वारा बचा हुआ काम, कितना काम बचा है, 50 काम। सी आया, सी ने बचा हुआ काम, अब सी की बात कर रहे हैं, बचा हुआ काम 15 दिन में पूरा कर लिया। सी ने 15 दिनों में, सी ने 15 दिन लगाए और बचा हुआ काम, कितना काम था, 50 काम। कितना काम था, 50 काम। 80 काम टोटल थे, 30 काम बी कर गया 6 दिनों में, क्योंकि एक दिन में 5 काम करता है। तो अब काम बचे हैं हमारे पास 50 काम। अब सी आया, उसने 15 दिनों में 50 काम कर दिए। अगर उसने 15 दिन में 50 काम किए, सी अकेला पूछा है कि सी अकेला काम पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी का एक दिन का काम चाहिए, एफिशिएंसी। तो सी भाई साहब एक दिन में कितने काम करेगा, अगर 15 दिनों में 50 काम कर रहा है तो एक दिन में, जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं डिवाइड, 50 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 5 से 3 बार, 5 से 10 बार। ठीक है, मतलब 10/3 काम। ठीक है, एक दिन में कितने काम करेगा सी, एक दिन में कितने काम करेगा सी, 10/3 काम। मतलब ये एक दिन के काम को ही तो बोलते हैं एफिशिएंसी। ये लिखा मैंने, एक दिन का काम, एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितने काम करेगा, 10/3 आया। तो सी से पूरा काम करवाना है यहाँ पे, तो सी पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा। अगर सी के दिन निकालने हैं तो सी पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा। देखो, सी से पूरा काम करवाना है तो टोटल वर्क तो यहाँ पे 80 है, सी से 80 काम करवाने हैं और सी की एफिशिएंसी, ठीक है, जितने काम करवाने होते हैं वो उसको डिवाइड करते हैं उसके एक दिन के काम से। तो सी का एक दिन का काम कितना आया था भी, 10/3 आया था।
तो डिवाइड कर देंगे 10 और बटे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 3, 0 से 0 ख़त्म, 8 गुणा 3 कितना जाएगा, 24 दिन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है जी। एफिशिएंसी की रेशियो पता है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। ठीक है, टोटल वर्क लग गया पता, 20 दिनों में काम ख़त्म करता है ए, तो 80 टोटल काम हुआ। बी ने 6 दिन काम किया मतलब 30 काम हो गए, क्योंकि एक दिन में 5 काम करता है। बचा काम कितना, 80। ठीक है, 80 में से 30 कम कर दो, कितना काम बचा, 50 काम बचे। अब सी आया, 15 दिनों में 50 काम करता है, क्वेश्चन में लिखा गया है। तो सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो मतलब एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 50 को डिवाइड कर दो 15 से, कितना 10/3 काम करता है एक दिन में। अगर सी से पूरा काम करवाना है तो पूरा कितना है, यहाँ पे 80 काम है। और सी एक दिन में कितने करता है, 10 और बटे का 3, तो ये थर्ड फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, 0 0 8 गुणा 3 कितने हो गए, 24 दिन। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है भाई साहब। ठीक है, बी जो है किसी काम को जितने समय में करता है। अब चलो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लो बी करता है 30 दिनों में, क्योंकि जैसे 1/6 लिखा है ना, तो 6 का मल्टीपल आप कुछ भी मान लो। ठीक है, चाहे 6 मान लो, चाहे 12 मान लो, चाहे 18 मान लो, चाहे जो मर्जी मान लो, मतलब 6 का मल्टीपल, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें। जब हम किसी भी संख्या का 1/6 निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 6 से कट जाए। तो मान लो मैंने बोला कि बी करता है 30 दिनों में। ठीक है, माना बी, अगर मैं मान के चलूँ कि बी जो है कितने दिनों में करता है, 30 दिन में। ठीक है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो मैंने बोला बी करता है भाई 30 दिनों में पूरा काम, जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, उसके 1/6 समय में। मतलब ए जो है यहाँ पे काम हुआ पूरा, और ए जो है आधा काम करता है, ए जो है आधा काम करता है इसके 1/6 समय में। मतलब 30 का 1/6, तो 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, 5 दिन। मतलब बी अगर काम को 30 दिनों में करता है तो ए जो है उसके 1/6 समय में आधा ही काम करता है। तो इसने ए ने आधा काम कितने दिन में किया, 5 दिन में। अगर ए आधा काम 5 दिनों में कर रहा है, अगर आप वर्क एंड टाइम बिल्कुल स्टार्ट से देख रहे हैं, तो मैंने बोला है कि काम करवाना आता है पूरा, जहाँ पे आधा बोला है तो पूरा करवाओ। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चलेगा कि आधा काम अगर 5 दिनों में, तो यहाँ पे पूरा काम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब पूरा काम, अगर मैं इससे पूरा काम करवाऊँ तो ए जो है, ए भी पूरा काम, ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, अगर आधा 5 में कर रहा है तो पूरा कितने दिनों में करेगा, ये 10 दिनों में। ठीक है, बात समझिए कि बी, अब क्वेश्चन बना कि बी काम को 30 दिनों में करता है, ए काम को 10 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर इसे 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा जी, टाइम की रेशियो निकाल लेते हैं, चाहे तो एलसीएम से भी कर लेते हैं, पर ये एफिशिएंसी रेशियो पढ़ रहे हैं तो फिर रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं। ए रेशियो बी, अगर टाइम का अनुपात निकालें तो टाइम का अनुपात कितना होगा, ए रेशियो बी, ए का 10 और बी का टाइम है भाई साहब 30। ठीक है, तो 0 से 0 समय का अनुपात आया 1/3। अगर समय का अनुपात 1/3 है तो इसका मतलब एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा 3/1। अगर समय 1/3 के अनुपात में है तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3/1। मतलब एक दिन में, अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में ए 3 काम करता है और बी कितने काम करता है, 1 काम करता है। ठीक है, दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं काम को। अगर दोनों साथ में काम करें तो 10 दिनों में काम खत्म। एक दिन में कितने काम होंगे, ये 3 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, एक दिन में 4 काम, तो 10 दिनों में कितने काम होंगे, 40 काम। 10 दिनों में हो जाएंगे 40 काम। ये आ गया टोटल वर्क।
दोनों मिलकर 10 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तब तो 3 और 1 4 ही काम हो रहे हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी 1 की 3 है, 1 की 1 है। यहाँ पे एक दिन में 4 काम, तो 10 दिनों में कितने काम? 40 काम। 10 दिनों में हो गए यहाँ पे 40 काम। पूछा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा। बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। बी के लिए काम कितने हैं? टोटल वर्क यहाँ पे 40 है, और बी की एफिशिएंसी, बी एक दिन में कितने काम करता है, ये है बी की एफिशिएंसी एक दिन का काम। तो एक दिन में सिर्फ वो एक ही काम करता है, तो एक से कर देंगे डिवाइड, और 40 बटे में एक कितना जाएगा? 40 दिन। बी जो है काम को कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में। ये आपका आंसर 40 दिन। ठीक है, 40 बटा 1, 40 3। ठीक है जी। बी 30 दिनों में, तो 1/6 समय में आधा काम करता है ए। मतलब 1/6 अगर मैं 30 मान के चलूँ तो 5 दिनों में, आधा काम 5 दिनों में, तो पूरा काम 10 दिनों में। तो समय का अनुपात 1:3 बनेगा, और एफिशिएंसी इसका उल्टा 3:1। ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर 10 दिनों में काम ख़त्म करते हैं, तो एक दिन में ये 3 काम, ये एक काम, तो एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करेंगे, तो 10 दिनों में 40 काम हो जाएंगे। अगर 10 दिनों में 40 काम हो गए, ठीक है, तो 40 टोटल वर्क हो गया क्योंकि काम ख़त्म हो चुका था। और फिर उसके बाद पूछा है कि बी अलोन, बी काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी के आपको दिन निकालने थे, तो बी इज इक्वल टू टोटल वर्क बटे में एक दिन का काम। टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं उसके एक दिन के काम से, तो 40 को डिवाइड कर दिया बी के एक दिन के काम से, और बी एक दिन में करता है एक काम, तो एक से डिवाइड, और 40 बटा 1 कितना आ गया? 40 दिन। ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अगर कुछ आपको पता नहीं चला है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अगर कुछ इसमें करेक्शन करनी है या कुछ गलत हो कभी भी, तो आप बिना इसके कमेंट करें, ठीक है, उसको मैं फिर ठीक कर दूँगा। जो भी कुछ गलती हो जाए या कुछ भी हो तो आप इसको बता दिया करें कि ये गलत है, ऐसे कुछ भी। ठीक है, हो जाती है कभी कभी गलती हो गई क्वेश्चन में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जिसको ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।